हम सारी जिंदगी दौड़ते रहते हैं इसी उम्मीद के साथ कि एक दिन जिंदगी को जिएंगे। जो बातें हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी होती हैं, अधिकतर लोग वो सारी बातें भविष्य के लिए छोड़ देते हैं कि भविष्य में करेंगे, इतने साल काम करेंगे, इतने साल मेहनत करेंगे, उसके बाद जाकर के हम रिलैक्स करेंगे, उसके बाद हम कभी मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद हम जिंदगी को जिएंगे। लेकिन ये जो बाद है ना, वो कभी आता ही नहीं है और ये जिंदगी हाथों से निकल जाती है। एक बहुत अमीर व्यक्ति था, उसने अपना सारा जीवन पैसे कमाने में लगा दिया। उसके पास इतना पैसा था कि वो जो चाहे खरीद सकता था, लेकिन उसने अपने पूरे जीवन में किसी की भी मदद नहीं की। इतना अपार धन होने के बाद भी उसने अपने लिए भी धन का कभी उपयोग नहीं किया, ना कभी अपनी पसंद के कपड़े पहने, ना अच्छा भोजन किया और ना ही अपनी इच्छाओं की, अपने सपनों को पूरा किया। वो सारी जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने में ही बिजी रहता था और पैसे कमाने में वो इतना ज्यादा व्यस्त हो गया, उसे पता ही नहीं चला कि कब उसका बुढ़ापा आ गया और वो जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर आ गया। इस तरह आखिर वो दिन भी आ गया जो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन था और एक दिन उसे लेने के लिए मृत्यु खुद आ गई। मृत्यु ने उस व्यक्ति से कहा कि तेरा अंतिम समय आ गया है और मैं तुझे अपने साथ ले जाने आई हूँ। मृत्यु की ये बात सुनकर वो आदमी बोला, अरे मैंने तो अभी अपनी जिंदगी को ठीक से जिया भी नहीं है। मैं तो पैसा कमाने में, काम करने में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि मुझे अपने पैसे का उपयोग करने का समय ही नहीं मिला। लेकिन अब उन पैसों को खर्च करने का मुझे थोड़ा समय चाहिए। लेकिन मृत्यु ने उससे कहा, मैं तुम्हें अब और समय नहीं दे सकती, तुम्हारी जिंदगी का सारा समय समाप्त हो चुका है और अब उन दिनों को बढ़ाया नहीं जा सकता। मृत्यु की इस बात को सुनकर उस आदमी ने कहा, मेरे पास इतना पैसा है, अगर तुम चाहो तो मैं अपना आधा धन तुमको दे सकता हूँ, लेकिन मुझे 1 साल और दे दो जीने के लिए। लेकिन मृत्यु ने कहा, ऐसा संभव ही नहीं है। फिर इस पर उस आदमी ने बोला, अगर तुम चाहो तो मेरा 90% धन मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ 1 महीने का समय दे दो, जिससे मैं अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकूं, अपने सपनों को जी सकूं, जिन कामों को मैंने कल पे टाल रखा था वो सारे काम कर सकूं। लेकिन मृत्यु ने फिर मना कर दिया कि नहीं, मैं तुम्हें 1 महीने का समय नहीं दे सकती। फिर उस आदमी ने कहा, तुम मेरा सारा धन ले लो, लेकिन मुझे 1 दिन का समय दे दो। तब मृत्यु ने उसे समझाया, 1 दिन तो क्या, मैं अब तुम्हें 1 घंटे का भी समय नहीं दे सकती। फिर मृत्यु ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम अपने समय से धन को तो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन धन से समय को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। जब उस व्यक्ति को ये समझ में आया कि मैं अपनी सारी जिंदगी की दौलत देकर भी अपने लिए 1 दिन भी नहीं खरीद सकता, तो जिंदगी का मोल धन से कितना ज्यादा बढ़कर है। ये कहानी हमारी जिंदगी से ही जुड़ी है। हम लोग भी सारी जिंदगी ऐसे ही दौड़ते रहते हैं कि एक दिन जिंदगी में जिएंगे, भविष्य में कभी आराम करेंगे, रिलैक्स करेंगे, लेकिन वो दिन कभी आता ही नहीं है, क्योंकि हम सारी जिंदगी सिर्फ दौड़ने का, भागने का अभ्यास करते हैं और जो अभ्यास जिंदगी भर किया है वही अभ्यास हमारी आदत बन जाती है। बहुत सारे लोग जो रिटायर हो जाते हैं काम से, लेकिन उसके बाद भी उनका यह अनुभव रहता है कि हम भले काम से रिटायर हो गए हों, लेकिन जिंदगी में आराम नहीं है, क्योंकि हमारे मन ने जिंदगी भर दौड़ने का अभ्यास किया है, तो आज भी हमारा मन दौड़ता ही रहता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जिंदगी में जो कुछ भी जरूरी है ना, उसे कल पर मत टालो, उसे आज ही कर डालो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। हम हमेशा आज में जीते हैं। कल तो सिर्फ हमारी योजनाओं में, हमारी बातों में होता है, शब्दों में होता है। वास्तविकता में कल तो कभी होता ही नहीं है। भले आप अपनी जिंदगी में कुछ भी करो, आप पैसा कमाओ, कामयाबी को हासिल करो, पर इन सब चीजों के पीछे इतना भी ज्यादा मत पड़ जाना कि आप अपनी जिंदगी जीना ही भूल जाओ। और दूसरी कहानी भी इसी विषय से जुड़ी है। ये कहानी है महाभारत के समय की। महाराज युधिष्ठिर बहुत बड़े धर्मात्मा थे। जो भी कोई उनके पास कुछ मांगने आता था, वो उसकी इच्छा जरूर पूरी करते थे। एक दिन एक ब्राह्मण अपनी बेटी की शादी के लिए उनसे कुछ आर्थिक सहायता लेने आया, उनसे धन मांगने के लिए आया। तो युधिष्ठिर महाराज उस दिन बहुत बिजी थे। उन्होंने कहा, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, लेकिन आप कल आना, क्योंकि आज मैं बहुत व्यस्त हूँ। वो ब्राह्मण उदास होकर महल से निकला। मार्ग में उस ब्राह्मण को
भीमसेन मिल गए। भीमसेन ने उस ब्राह्मण से पूछा, तुम इससे उदास होकर क्यों जा रहे हो? क्योंकि जो भी कोई हमारे महल में आता है वो हमेशा खुश होकर ही जाता है। तुम इतने उदास होकर क्यों लौट रहे हो? तो उस ब्राह्मण ने कहा, मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी, लेकिन महाराज युधिष्ठिर ने कहा, आज मैं बहुत व्यस्त हूँ, आप कल आना, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। भीमसेन ने जब उस ब्राह्मण की बात सुनी तो सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि मेरे बड़े भ्राता महाराज युधिष्ठिर ने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। थोड़ी देर में ये बात महाराज युधिष्ठिर को भी पता चली। उन्होंने भीमसेन को बुलवाकर पूछा कि तुमने सारे शहर में ये कैसा ढिंढोरा पिटवाया है कि मैंने काल पर विजय प्राप्त कर ली है? क्यों तुम ऐसी अफवाहें फैला रहे हो? तो भीमसेन ने कहा, आज आपसे एक ब्राह्मण सहायता मांगने के लिए आया था, लेकिन आपने उससे कहा कि कल आना। इसका मतलब आपको पक्का पता है कि आप कल तक जीवित रहेंगे और ये ब्राह्मण भी जीवित रहेगा और कल तक आपके पास राज्य भी रहेगा, धन भी रहेगा। तो मतलब यही निकलता है कि आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। भीमसेन की इस बात को सुनकर महाराज युधिष्ठिर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उसी समय उस ब्राह्मण को बुलाया और उसकी बेटी की शादी के लिए उसे बहुत सारा धन दान में दिया। बात तो छोटी सी है, लेकिन इसमें शिक्षा बहुत बड़ी छुपी हुई है कि जिंदगी के जो भी जरूरी काम हैं, उन्हें हमें कल पर कभी नहीं टालना चाहिए। और मैंने अपनी जिंदगी में ये हमेशा देखा है, जो लोग ये कहते हैं कि हम इस काम को कल से करेंगे, वो लोग उस काम को कभी नहीं करते, उनका कल कभी नहीं आता। लेकिन जो लोग ये ठान लेते हैं कि हम इस काम को आज से ही शुरू करेंगे, अब से ही शुरू करेंगे, वही लोग जिंदगी में कुछ हासिल कर पाते हैं, वही लोग हर कार्य में सफल हो पाते हैं। और तीसरी कहानी वो भी इसी विषय से जुड़ी है। एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में बहुत धनी इंसान बनना चाहता था और उसकी वजह से वो एक साथ बहुत सारे काम करने लगा, जिसके कारण वो बहुत सारे कामों में उलझ जाता था और उसकी वजह से धीरे धीरे उसकी याददाश्त कमजोर होने लग गई। वो जरूरी बातों को भी भूल जाता था और धीरे धीरे उसकी वो भूलने की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। वो हर बात को थोड़ी सी ही देर में भूल जाता था। एक दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई, उसके पेट में बहुत दर्द होने लगा। पुराने समय की बात है, उस समय डॉक्टर तो होते नहीं थे, वैद्य होते थे। तो वो व्यक्ति वैद्य के पास गया। वैद्य ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? वो व्यक्ति कहने लगा कि मेरे पेट में बहुत दर्द है। तो वैद्य ने उससे सारी बात जानी। फिर वैद्य को पता चला ये इंसान काम में बहुत ज्यादा उलझा हुआ है और उल्टा सीधा कुछ भी खा लेता है। तो उस वैद्य ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे पेट में जो दर्द है वो गलत खान पान के कारण है, इसीलिए अब थोड़े दिन के लिए तुम सिर्फ खिचड़ी खाना। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, अब मैं खिचड़ी ही खाऊंगा। लेकिन फिर उस व्यक्ति ने वैद्य से कहा कि मुझे भूलने की भी बीमारी है, कहीं ऐसा ना हो कि घर पहुंचते पहुंचते मैं यही भूल जाऊं कि मुझे क्या खाना है। तो वैद्य ने उससे कहा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप यहाँ से लेकर के अपने घर तक खिचड़ी खिचड़ी बोलते जाओ, जिससे ये नाम आपको भूलेगा नहीं। उस व्यक्ति ने कहा, ये आइडिया सही है, मैं पूरे मार्ग में खिचड़ी खिचड़ी बोलता हुआ जाऊंगा। अब उसे भूलने की आदत तो थी ही, अब खिचड़ी की जगह वो खाचड़ी हो गया। वो खाचड़ी खाचड़ी बोलता जा रहा था और मार्ग में एक किसान अपने खेत से चिड़ियाओं को भगा रहा था। लेकिन तभी उसने सुना कि कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि खाचड़ी खाचड़ी। उसकी इस बात को सुनकर किसान को बहुत गुस्सा आया। किसान ने उस व्यक्ति को डांटते हुए कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं कह रहा हूँ खाचड़ी। तो किसान ने कहा, तुम्हें जरा भी अकल नहीं है, तुम देख नहीं रहे मैं अपने खेत से चिड़ियाओं को भगा रहा हूँ और तुम उन्हें खाने के लिए बुला रहे हो। तो वो व्यक्ति बोला, मुझे तो वैद्य ने कहा है। किसान ने कहा, किसी ने भी कहा हो, लेकिन अब तुम खाचड़ी नहीं बोलोगे। उस व्यक्ति ने पूछा, फिर मुझे क्या कहना चाहिए? तो किसान ने बोला, अब तुम ऐसा बोलो, उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। इसे सुनकर सारी चिड़ियाएं भाग जाएंगी। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है। अब वो उड़ चिड़ी कहने लगा। वो थोड़ा ही आगे चला था कि मार्ग में एक शिकारी चिड़ियाओं को फंसा रहा था। जब उसने ये सुना कि ये व्यक्ति उड़ चिड़ी कह रहा है, तब उसे बहुत गुस्सा आया और उस शिकारी ने इस व्यक्ति को जोर से एक थप्पड़ मारी और उसे डांटने लगा कि ये तुम क्या कह रहे हो? मैं यहाँ इतनी मुश्किल से चिड़ियाओं को फंसा रहा हूँ और तुम कह रहे हो उड़ चिड़ी। उस व्यक्ति ने कहा, मैं क्या करूँ, मुझे वैद्य ने कहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा, किसी ने भी कहा हो,
लेकिन अब तुम ये मत कहना। फिर उस व्यक्ति ने पूछा कि मैं अब क्या कहूँ? तो उस व्यक्ति ने कहा, अब तुम ये कहना कि आते जाओ और पिंजरे में फंसते जाओ। फिर वो व्यक्ति यही बोलने लगा, आते जाओ और पिंजरे में फंसते जाओ। लेकिन थोड़ी देर बाद मार्ग में कुछ चोर चोरी का धन लेकर के भाग रहे थे, और जब उन्होंने ये सुना कि एक व्यक्ति ये कह रहा है, आते जाओ और पिंजरे में फंस जाओ, ये हमें फंसाना चाहता है, ये हमें पुलिस को पकड़वाना चाहता है, उन चोरों ने इस व्यक्ति की बहुत पिटाई की और बोले कि खबरदार, दोबारा तुमने अगर ये बात कही तो। वो व्यक्ति बोला कि फिर मैं क्या कहूँ? तो उन चोरों ने कहा, अब तुम ये कहना कि इसे छोड़कर आओ और दूसरा लेकर आओ। फिर वो व्यक्ति यही कहने लगा, इसे छोड़कर आओ और दूसरा लेकर आओ। वो व्यक्ति ऐसे कहते हुए जा ही रहा था कि मार्ग में कुछ लोग किसी मृत व्यक्ति को शमशान ले जा रहे थे, और जब उन्होंने ये सुना कि इसे छोड़कर आओ और दूसरा लेकर आओ, ये सुनकर सारे लोगों को बहुत गुस्सा आया। उन लोगों ने इस व्यक्ति को बहुत फटकार लगाई कि हमारे गांव का मुखिया मर गया है, इतना भला आदमी मर गया, और तुम ये कह रहे हो कि इसे छोड़कर आओ और दूसरा लेकर आओ? तुमने मजाक समझ के रखा है क्या? हमारे यहाँ पे कोई मर गया है और तुम ऐसी मनहूस बातें कर रहे हो। तो उस व्यक्ति ने कहा, तुम ही बताओ मैं क्या कहूँ? तो उन सारे पंचायत के लोगों ने कहा, अब तुम ये कहना कि ऐसा किसी के भी साथ ना हो। अब वो व्यक्ति यही कहने लगा कि ऐसा किसी के भी साथ ना हो। वो थोड़ा ही आगे चला था कि मार्ग में किसी की बारात गुजर रही थी, और जब लोगों ने ये सुना कि ऐसा किसी के भी साथ ना हो, तो उन सब लोगों ने इसे बहुत डांटा। कुछ लोगों ने तो उसे मारा भी कि हमारे घर में इतना खुशी का माहौल है, शादी हो रही है हमारे घर में, एक तो पहले ही बहुत मुश्किल से हमारा लड़का शादी के लिए तैयार हुआ है, और तुम ये मनहूस बातें कर रहे हो कि ऐसा किसी के भी साथ ना हो। तुम्हें कुछ शर्म है या नहीं है? वो व्यक्ति बोला, भाई मुझे मारते क्यों हो? तुम ही बता दो मुझे क्या कहना है। तो उन बारातियों ने कहा, अब तुम यही कहना कि ऐसा घर घर में हो। अब वो व्यक्ति यही कहने लगा कि ऐसा घर घर में हो। अभी वो थोड़ा चला ही था कि मार्ग में कहीं आग लग गई थी, और सब लोग उस घर की आग बुझाने में लगे थे। और जब वहाँ के लोगों ने ये सुना कि ऐसा घर घर में हो, ये कौन कह रहा है, जब उन्होंने इस व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत मार लगाई। लगता है तूने ही यहाँ पे आग लगाई है, तभी तू कह रहा है कि ऐसा घर घर में हो। वो व्यक्ति बोला, मैं तो किसी को यहाँ जानता भी नहीं, मैं क्यों आग लगाऊंगा? मुझे तो वैद्य ने कहा था। उन लोगों ने कहा कि अब तुम ये बात कभी मत कहना। तो उस व्यक्ति ने पूछा, आप ही बता दो कि मैं क्या कहूँ? फिर उन सारे लोगों ने मिलकर इस व्यक्ति से कहा, अब तुम ये कहना कि हे भगवान, इस आग को बुझा दो। अब वो ऐसे कहते ही जा रहा था कि मार्ग में उसे एक कुम्हार मिला जो अग्नि से मिट्टी के घड़े बना रहा था, और जब उसने ये सुना कि कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि हे भगवान, इस आग को बुझाओ, तो उस कुम्हार को बहुत गुस्सा आया और इस व्यक्ति को जोर से एक थप्पड़ मारी और उससे कहने लगा कि खबरदार, जो अब तुमने ये बात दोबारा कही, अगर तुमने ये बात अब दोबारा कही तो मैं तुम्हारी खिचड़ी निकाल दूंगा। और ये खिचड़ी शब्द को सुनते ही उस व्यक्ति को सब याद आ गया कि यही तो वो शब्द है जो मुझे वैद्य ने कहा था। फिर वो व्यक्ति चिल्ला के कहने लगा कि हाँ, खिचड़ी, यही मुझे वैद्य ने कहा था। फिर वो व्यक्ति मन ही मन सोचने लगा कि मैं सिर्फ एक शब्द को भूला हूँ तो मुझे इतनी मार मिली है कि जो लोग जिंदगी को ही जीना भूल गए हैं, जो लोग खुश रहना भूल गए हैं, जो लोग हंसना भूल गए हैं, जो लोग जिंदगी की हर जरूरी बात को भूल गए हैं, उन लोगों को उलझनों की, परेशानियों की कितनी मार मिलती होगी। ये कहानी भी हमारी ही जिंदगी से जुड़ी है। हम भी जिंदगी की दौड़ में ना, जो जरूरी बातें हैं उन्हें भूल जाते हैं, जो हमें करना चाहिए उन्हें नहीं करते हैं, और बदले में हमें उलझनों की, तकलीफों की, परेशानियों की मार मिलती ही रहती है, दुख मिलता ही रहता है। अगर हम भी अपनी जिंदगी में ध्यान करना ना भूलें, अध्यात्म से जुड़े रहें, जो चीजें जिंदगी में हैं उन्हें करना ना भूलें, जिंदगी में खुश रहना ना भूलें, तो हमें कभी दुखों की और परेशानियों की मार मिलेगी ही नहीं। ये तीनों कहानियां हमें एक शिक्षा देती है। चाहे हम जिंदगी में 1000 काम करें, लेकिन खुश रहना और मुस्कुराना कभी ना भूलें। जो चीजें हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है उन्हें कभी भी कल पर ना टालें। अपनी जिंदगी की खुशियों को कल पर ना टालें, बल्कि अपनी जिंदगी की खुशियां हमें आज में ही जीनी चाहिए।